तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को मेरा नमस्कार और स्वागत करते हैं आपका अपने इस चैनल पर। जो बच्चा पहली बार देख रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले ताकि आगे की जानकारी आपको मिलती रहे। हमारी जो सीरीज है वो चल रही है आपकी असिस्टेंट फोरमैन को लेकर, चाहे वो एनसीएल के लिए हो, एससीसीएल के लिए हो, डब्ल्यूसीएल के लिए हो, एमसीएल के लिए हो, या आने वाली जो भी आगे की फ्यूचर की आपकी वैकेंसी है असिस्टेंट फोरमैन की, वो सारी की सारी हम अपने YouTube के माध्यम से और ऐप के माध्यम से कंप्लीट कराएंगे। तो आज का जो रहने वाला है लेक्चर आपका, वीडियो लेक्चर बोल रहा हूं मैं, तो वीडियो में हम बात करने वाले चाहे वो WCL हो, MCL हो, क्योंकि हम असिस्टेंट फोरमैन की सीरीज 2-3 महीने से कंटिन्यू रख रहे हैं और उसका कंटेंट एज पर सिलेबस डिलीवर कर रहे हैं। ये बात अलग है एग्जाम में उस सिलेबस से क्वेश्चन आए या ना आए, क्योंकि हमने देखा SCCL का एग्जाम हुआ अभी, उसमें क्या रहा, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन थे, ठीक है, जो कि सिलेबस में नहीं दे रखा था। नेटवर्क थ्योरम के क्वेश्चन थे जो कि सिलेबस में नहीं दे रखा था, लेकिन उन्होंने फिर भी क्वेश्चन डाले। यानी कि यहां से हमें आइडिया लग गया कि जो इलेक्ट्रिकल पढ़ रहा है उसे और चीजें भी थोड़ी थोड़ी देखनी पड़ेगी, इनके सिलेबस पे ट्रस्ट भी नहीं किया जा सकता। ये बात अलग है कि इनके सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उससे अदर भी आपको कुछ चीजें पढ़नी पड़ेगी अगर आपको अपनी तैयारी बेहतरीन करनी है तो उसके लिए क्या रोड मैप रहने वाला है और क्या चीजें हम करने वाले हैं, ठीक है, उस पर बात करेंगे। सबसे पहली चीज तो जो बच्चा हमसे पहली बार जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि भाई असिस्टेंट फोरमैन की सीरीज आपकी चल रही है, SCCL, MCL, NCL, और वो खाली अभी तक की वैकेंसी आई है तो इसलिए इन्हीं के लिए चल रही है। आगे WCL की आएगी, दूसरी और कोल इंडिया लिमिटेड की जो भी कंपनी होगी उसके लिए आएंगी, तो उसके लिए भी कंटेंट आपको दिया जाएगा अगर अलग होता है तो यहाँ पे बात करेंगे हम कि SCCL के लिए जो पढ़ रहे थे क्या WCL में काम आएगा, क्या MCL में काम आएगा, तो डेफिनेटली काम आना है भाई। उसमें क्या और भी अदर एग्जाम में काम आएंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सबके एक जैसे ही है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे डिस्कशन की सिलेबस की, तो ये MCL का सिलेबस है भाई। MCL में 100 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, 20 का नॉन टेक और आपके पास 80 का टेक्निकल। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स है, जो पार्ट ए की बात करूँ, और रीजनिंग मैथमेटिकल एबिलिटी है, अवेयरनेस अबाउट द कोल इंडस्ट्री। तो जो कोल इंडस्ट्री की के बारे में है जनरल नॉलेज, वहां पे जनरल नॉलेज ऑफ वो दे रखा था आपके पास क्या बोलते हैं, कोल इंडस्ट्री, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या दे दिया, अवेयरनेस दे दिया, तो नाम बदल दिया, लेकिन कोल इंडिया की आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है। और वहां से क्वेश्चन आए थे भाई इस बार, ऐसा नहीं कि ये सिलेबस में तो आया था, कितना उत्पादन होता है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था मैं भूल गया हूँ, ठीक है, जनरल नॉलेज में देख सकते हो आप। क्लियर है, तो ये था आपके पास, ठीक है, जिसमें से जनरल जो नॉलेज है या अवेयरनेस ऑफ कोल इंडस्ट्री है वो हमारी बुक में ऑलरेडी अवेलेबल है, बुक के MCQ लगा सकते हो आप, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उसमें भाई, ठीक है। अगर मैं टेक्निकल डोमेन की बात करूं तो टेक्निकल डोमेन का मैं सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन यहां पे मैं कहना चाहूंगा, आप जो पुरानी वीडियोस है सिलेबस MCL का है तो उसमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पे सिलेबस डिस्कस नहीं करूंगा, मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा बस आपके पास कि यहाँ पे भाई इन्होंने दे दिया बेसिक इलेक्ट्रिकल, ये यहाँ से देखा जाए तो आपके पास ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट, मटेरियल्स। तो मैं बता दूं आपके पास यहाँ पर अगर मैं बात करूं उसमें जनरल नॉलेज ऑफ क्या बोलते हैं वहाँ पे टैरिफ था SCCL में जिसका क्वेश्चन नहीं देखने को मिला, पंप इंस्टॉलेशन था जिसका क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। अब भाई हमारा काम था सिलेबस कराना, उन्होंने क्वेश्चन नहीं डाला तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। उन्होंने सिंपल सा वही पेपर बनाया जो आपका SSC JEE वगैरह के हिसाब से बनता है भाई। तो कोई बात नहीं, हमने ये सिलेबस तो आपका पूरा करा रखा है भाई, ये वाला तो ठीक है, टेस्टिंग वगैरह ये सब करा रखी थी यार, बताओ इन पे मेहनत की थी, ठीक है। तो अब क्या करें, ये तो हमने करा रखा है भाई आपके पास। अब जो नेक्स्ट चीजें रहेगी इसके लिए सबसे पहली चीज प्रैक्टिस, थोड़ा लेवल बढ़ा के हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, सफलता सीरीज। यूट्यूब की आपको क्लास उस पर मिलेगी, शाम को डेली 7 बजे 8 बजे लाइव सेशन रहता है, ठीक है। सिचुएशन के हिसाब से थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो जाता है। तो भाई उसमें भी हमने क्या किया है, आपके पास जो क्वेश्चन है आप पहली क्लास जब देखोगे आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन के लेवल बढ़ाए हैं, अच्छे किए हैं। दूसरी चीज, इसमें नेटवर्क थ्योरम कहीं नहीं दे रखी इन्होंने, अगर मैं इसकी बात करूं, ठीक है। इसका सिलेबस सेम SCCL के हिसाब से है। यहाँ पे अगर मैं ऊपर आ जाऊं तो यहाँ पर 2-3 चीजों पे आ जाते हैं हम, ये है इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी डाल दी इन्होंने, तो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ वोल्टेज करंट पावर
रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक पावर यूनिट मैकेनिकल वो, ठीक है। तो इन्होंने दे दिया है, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉप का कैलकुलेशन सीरीज पैरेलल उसी में कंसीडर कर रखा है इन्होंने। तो भाई यहाँ पे हम केवीएल केसीएल नेटवर्क थ्योरम्स, 4 थ्योरम्स आती हैं आपके पास डिप्लोमा सिलेबस में, चारों की चारों हम कराएंगे, ठीक है, और वो कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगी। साथ ही प्रैक्टिस के लिए मैं बता दूं, प्रैक्टिस बिल्कुल मत छोड़ना। जो सीरीज में स्टार्ट कर रहा हूं उसमें आप एक पहली क्लास दे के देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि कॉन्सेप्ट किस तरीके से आपके और क्लियर होंगे। तो उसमें सारे क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट वाले ही रखे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ईजी रखे हैं, ईजी भी रखे हैं तो वही रखे हैं कि जो वो जिनमें कॉन्सेप्ट लग रहा है, ऐसा नहीं कि बस सिंपल हाँ रेजिस्टेंस यूनिट क्या है ओम है, वो वाले बिल्कुल हटा दिए हैं, ठीक है। वो तो आपको मैं मानता हूँ कि वो तो पढ़ के सिंपल सी बात चीजें आ जाएंगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये है आपके पास टेस्ट सीरीज, वो सॉरी टेस्ट सीरीज बोला सिलेबस, ठीक है। तो इसमें क्या है भाई आपके पास, हमने 2-3 चीज ऐड करनी है। दूसरा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था सिलेबस में एसईसीएल के, लेकिन इन्होंने दे दिया, क्या करें, ठीक है, दे दिया है, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन थे तो उसको भी हम पढ़ेंगे भाई, ठीक है। ये आपके पास सिलेबस इसका, जितनी भी आपके पास कोल इंडिया लिमिटेड की कंपनी है, ये आपके पास सिलेबस सबके मैच होते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, जैसे उसमें टैरिफ दे दिया था, इसमें टैरिफ नहीं दे रखा एमसीएल में। सेफ्टी रेगुलेशन 2023 है, मैंने करा दिया हूं ऑलरेडी, सारे रेगुलेशन की आपके पीडीएफ है, और माइनिंग इंस्टॉलेशंस भी इसमें इंक्लूड है, इसके रिगार्डिंग जो भी आपकी क्या बोलते हैं सेफ्टी रेगुलेशन सारे करा रखे हैं। एमसीक्यू देख सकते हो आप, बुक के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, जो कि आपको मिल जाएगी। तो कहने का मतलब भाई अब देखो हमारा रोड मैप क्या रहने वाला है, ये टेक्नीशियन का आ गया सिलेबस, ठीक है। अगर मैं बताऊं आपके पास, ठीक है, ये हमने एसईसीएल का पेपर एनालिसिस किया था, ठीक है, जो पेपर है आपके पास, इसमें क्या था आपके पास, अगर मैं बात करूं बेसिक की, बेसिक इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है, 13 क्वेश्चन यहां से थे आपके पास बेसिक इलेक्ट्रिकल में, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि मान लो कुछ 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज का कोई क्वेश्चन आ गया तो वो 3 फेज में भी काउंट हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट है ही नहीं से। मैग्नेटिक सर्किट से 3 थे। अगर मैं बात करूं मशीन से, मशीन का मतलब इसमें सारी चीजें आ गई आपके पास, डीसी मोटर, एसी मोटर, डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, सिंगल फेज मोटर, ये सब टोटल मिला के, तो यहाँ से काफी क्वेश्चन थे 18, ठीक है। पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और स्विच गियर प्रोटेक्शन से 15 क्वेश्चन थे आपके पास, ठीक है। यूटिलाइजेशन में आपके पास 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। एसी जनरेशन से 13 थे। एसी जनरेशन का मतलब जितने भी टाइप के जनरेशन थे, चाहे वो रिन्यूएबल सोर्सेज हो या नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हो, ठीक है, सबके मिला के टोटल 13 क्वेश्चन थे। और यूटिलाइजेशन के आपके देख पा रहे हो आप यहाँ से, ठीक है, 4 क्वेश्चन थे। इलेक्ट्रिकल मेजरिंगमेंट के 3 थे। अर्थिंग वायरिंग के आपके पास 7 थे। और इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर मैं बात करूं तो 2 क्वेश्चन थे, कुछ अदर के भी थे। टोटल मिला के ये लगभग आपके पास 80 क्वेश्चन थे। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्या है बहुत सी बार एक क्वेश्चन 2 जगह काउंट हो जाता है। लेकिन मोटा मोटा अगर आप बात करें, ये किस लिए स्टडी होता है, ये इसलिए होता है कि देखो आपको क्या पढ़ना, बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ना है भाई आपके पास, मैग्नेट भी इसी में काउंट कर लो आप, टोटल मिला के 16 हो गए, ठीक है, 18 इससे पावर सिस्टम से, तो मोटा मोटा देख लो आप 15 या 45, 50 क्वेश्चन के आसपास। और फिर जनरेशन का लगा लो आप, ठीक है, लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास, मोटा मोटा बता रहा हूँ मैं, 60 क्वेश्चन के आसपास इन 3-4 जगह से मिल गया आपके पास, ठीक है। और मैं हमेशा बोलता हूँ 70-80% क्वेश्चन आपके यहीं से आ जाते हैं, बेसिक से, मशीन से, पावर सिस्टम से। पावर सिस्टम, एसी जनरेशन भी पावर सिस्टम का ही पार्ट है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बाद में ये छोटे छोटे हैं आपके पास। मेजरमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यहाँ थोड़े कम क्वेश्चन थे भाई, कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं छोड़ते हैं। तो कहने का मतलब, अब सबसे ज्यादा जो हम तैयारी कराएंगे कॉन्सेप्ट बेस, सबसे पहले इन्हीं को लेके चलेंगे। पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल, ठीक है, फिर ये मैग्नेटिक उसी में हो जाएगा आपके पास, मशीन, पावर सिस्टम, ठीक है, एसी जनरेशन भी पावर सिस्टम में काउंट हो जाएगा। उसके बाद इन चीजों को हम पकड़ेंगे भाई। तो यहां से क्या रहेगा आपके पास, जो मैं बता दूं, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्सेप्ट वाली, क्या वो सिर्फ इसी में काम आएगी? नहीं भाई, वो WCL के लिए भी होगी, MCL के लिए भी होगी, या अदर की कोल इंडिया लिमिटेड, और RRB जेई हो, वो भी आ रहा है आपके पास, SSC जेई हो, ठीक है, या फिर अदर जेई एग्जाम, जितने भी आपके पास जेई एग्जाम है,
उन सभी में काम होने वाली है। ठीक है, उस सीरीज में मैंने एक चीज रखी है भाई, खास बात यह है कि आप वीडियो के नीचे मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, क्वेश्चन नहीं आता आपको, कोई चीज पढ़ रहे हो तो भेज दो, लेकिन क्वेश्चन वही भेजना। मान लो अभी हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट की पहली क्लास होगी, तो उससे रिलेटेड भेजना, उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने वहां पे डिजिटल या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन भेज दिया, फिर वो ऑफ द वो हो जाता है रिकॉर्ड। ठीक है, कि मतलब हट जाता है उस चीज से ना। तो अगर आपका बेसिक का कोई भी क्वेश्चन है और बेसिक की क्लास चल रही है तो भेज दो, उसे नेक्स्ट क्लास में जरूर डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, चाहे किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो आपके पास। क्लियर है, तो ये फायदा रहने वाला है। क्लियर भाई, तो अब देखो अब तैयारी क्या भाई, जिनका SCCL का एग्जाम हो गया अच्छा, उन्हें ऑल द बेस्ट। ठीक है, जिनका अच्छा नहीं हुआ है तो आगे बहुत चांसेस है, करो तैयारी, इसके लिए करो, इसके लिए करो, इसके लिए करो, इसके लिए करो, इसके लिए करो भाई। लगभग ये सारी चीजें तो कॉमन आप हर एग्जाम में पढ़ते हो। बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, मैग्नेटिक सर्किट हो गया, मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, AC जनरेशन हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया, मेजरमेंट हो गया, ये तो आप अर्थिंग, वायरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तो हर एग्जाम में पढ़ते हो। कोई घुमा फिरा के नहीं, नाम बदल दिए थे बस इन्होंने, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन दे दिया था, इंस्टॉलेशन के नाम पे आपका पावर सिस्टम में ही स्विच गियर प्रोटेक्शन चल रहा था, वही था। इंटरलॉकिंग दे रखा था घुमा फिरा के, वही चीज था। तो थोड़े नाम बदल दिए थे इन्होंने, बाकी था वही। और ये आपके हर एग्जाम में होगा, कोई भी चीज अलग नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने जो MCQ बैच चल रहा है आपके पास यूट्यूब पर, उसका नाम ही हमने सफलता सीरीज रखा है। ठीक है, ठीक है, इंग्लिश में पता नहीं कैसे लिखा जाएगा सफलता, क्या एनीवेज। ठीक है, हिंदी में तो लिख दे, सफलता वर्ड हिंदी का है थोड़ा, या सक्सेस सीरीज कुछ ही बोल दो आप उसे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई आपके पास, ठीक है, समय है, ऐसा नहीं कि समय नहीं है। WCL का भी आएगा तो एक दो महीने पेपर करा देगा, ये MCL मुझे लग रहा है नेक्स्ट मंथ तक करा देगा। जो कंटेंट है एज पर सिलेबस वो तो हमने करा रखा है एप्लीकेशंस पर, तो पहले से चलता आ रहा है। अब नई चीज ऐड करेंगे ताकि आप एनहेंस हो जाए। नई चीज क्या ऐड करेंगे हम, नेटवर्क थ्योरम्स, ठीक है, और साथ में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, बेसिक बेसिक पढ़ेंगे उसमें, फर्मी लेवल्स वगैरह। ठीक है, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब चीजें हम ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, आए हैं तो छोड़ नहीं सकते बस। तो फिर बचा है क्या, ये सारी चीजें आप RRB के लिए पढ़ते हो, SSC के लिए पढ़ते हो, कौन सी ऐसी चीजें जो नहीं पढ़ते बताओ इसके लिए, PGCIL के लिए, या कोई भी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम हो, चाहे राजस्थान में आने वाली हो, चाहे आप BTSC के लिए, JEE के लिए पढ़ रहे हो, या फिर उत्तराखंड में जो वैकेंसी आने वाली है उनके लिए भी। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है भाई, जो बच्चा देखो, जिन बच्चों ने पढ़ लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा, सबसे पहले आपको करना है कॉन्सेप्ट पूरे। आपने कॉन्सेप्ट किससे पूरे होंगे, थ्योरी लेक्चर से। ठीक है, थ्योरी लेक्चर से पूरे करने। ठीक है, कुछ बच्चों खुद के पढ़ने की आदत है, लेकिन मैं हमेशा प्रीफर करता हूं, चाहे मुझसे पढ़ो चाहे किसी और से पढ़ो, टीचर से लेक्चर सुन लेना चाहिए। क्योंकि टीचर का जो पुराना अनुभव रहता है 10-15 साल का, उसे आइडिया रहता है कि बच्चा कहाँ क्या समझेगा, क्या गलती करेगा, तो वो बता देता है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा, वो आ रहा होगा। उसके बाद भले बुक पढ़ लो आप अपनी तरफ से। तो थ्योरी लेक्चर जब देख लो, मान लो आपने पढ़ लिया, एक उदाहरण के तौर पे आपने पढ़ लिया DC मोटर। ठीक है भाई, ये वीडियो लेक्चर हमारे ऐप पे मिल जाएंगे आपको चैप्टर वाइज। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, DC मोटर। अब आपको कैसे पता चलेगा वो चीज समझ में आ गई नहीं आ गई, प्रैक्टिस करके क्वेश्चन। तो उसके क्या लगाओगे आप, MCQ करो खुद से। ठीक है, कहां से करोगे, ई बुक अवेलेबल है, एप्लीकेशन पर ही जा सकते हो, एनरोल हो सकते हो। ठीक है, लगाओ, लग रहा है ठीक है, नहीं तो सॉल्यूशन भी दे रखा है नीचे, नीचे सॉल्यूशन दे रखा, बहुत इजी लैंग्वेज में। 2 चैप्टर बिल्कुल फ्री है, जाके एप्लीकेशन पे आज ही जाके पहले 2 चैप्टर के क्वेश्चन करके देखो, हो रहे कि नहीं हो रहे। ठीक है, लैंग्वेज वैंग्वेज सब समझ में आ जाएगा आपको। क्लियर है, ये MCQ बुक करो, ऐसे ही पढ़ पढ़ के, जैसे आपने मान लो DC मोटर पूरा पढ़ लिया, फिर एक बार टेस्ट दे के देख लो कि आपको कितना आया, है ना। शॉर्ट टेस्ट दे लो, 20-20 MCQ के हैं, एप्लीकेशन पे ये भी अवेलेबल है। ठीक है, या कहीं से फ्री मिल ले वो करके देख लो भाई खुद से। तो यहां से क्या चीज होगी, लेक्चर तैयार, MCQ से आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम कर पा रहे हैं, और फिर टेस्ट से पता चलेगा आप कितना कर पाए हो।
नहीं होता तो दोबारा से फिर रिवीजन करो, फिर दोबारा से इसी प्रोसेस को फॉलो करो। जब चीज नहीं आती तो रिवीजन करो, प्रोसेस फॉलो करो। क्लियर है? यही चीज आपको हर चैप्टर हर टॉपिक पे दोहरानी है। सबसे पहले अगर पढ़ना है तो आपको 2-3 चीज पढ़नी, मैं हर बार बोलता हूं, बेसिक पढ़ना है, बेसिक इलेक्ट्रिकल। जो बच्चा नया है, फ्रेश, ठीक है, जिसने पढ़ लिया है वो तो कहीं से कुछ ही पढ़ लो, लेकिन जो बच्चा फ्रेश है वो कैसे शुरू करे, ठीक है। फिर आपके पास मशीन, ठीक है, फिर आपके पास पावर सिस्टम, ओके, फिर आपके पास मेजरमेंट, ईएमआई, ठीक है। उसके बाद आप कोई से पढ़ सकते हो, ओके, ठीक है, क्योंकि बेसिक तो आप यहीं से सीखोगे, रेजिस्टेंस, वोल्टेज, करंट, पावर, एनर्जी, फेज एंगल, इंपीडेंस, पावर फैक्टर, ये सब जब ये पढ़ लोगे तो ये चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि ये पूरा शेड्यूल बना पड़ा है एप्लीकेशंस पर। एप्लीकेशन पे हमारा कोल इंडिया का बैच है, मात्र कितने में भाई, वो 999 रुपए का बैच है, ठीक है भाई। और इसमें टेस्ट सीरीज भी है, ई बुक भी है, वीडियो लेक्चर भी है। तो अगर कोर्स में एनरोल हो रहे तो कुछ और करने की जरूरत नहीं है आपको। इंडिविजुअली लेना चाहो बुक अलग से ले सकते हो, टेस्ट सीरीज भी अलग से ले सकते हो, ठीक है भाई। और बाकी जो यूट्यूब पे फ्री चल रहा है वो आपका सफलता सीरीज चल रहा है, जिसको प्रैक्टिस करनी है वो वाली सीरीज बिल्कुल मत छोड़ना। 1-2 लेक्चर ले लेना, फिर देखना, अगर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा तो आगे कंटिन्यू करना यार, क्या दिक्कत है। और वो सीरीज चलती ही रहेगी, एग्जाम बीच में कोई सा भी आए उसी के नाम से वो एड ऑन हो जाना है, क्योंकि भाई सिलेबस उसमें पूरा इलेक्ट्रिकल कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। और एमसीक्यू भी सारे कॉन्सेप्ट वाले। और साथ ही बता दूं, आपके एमसीक्यू भी आप चाहते हो उस वाले उसमें सीरीज में मैं कराऊं, तो मेरे को नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर भेज दो कि सर आज ये क्वेश्चन आपने कराना है, ठीक है। या कुछ चाहते हो आप उसमें कि भाई शॉर्टकट तरीके से, या कोई इजी तरीका हो सकता है क्या, ठीक है। हालांकि इंजीनियरिंग में शॉर्टकट इजी बहुत रेयर, बहुत कम जगह लगते हैं, क्लियर है, उनके सिंपल से सिद्धांत बने हुए हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे, सर्किट वगैरह में लग जाते हैं। आपकी अप्रोच के ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके की अप्रोच लगा रहे हो, ठीक है। तो चलिए भाई, मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और अगर आपको कोर्स लेना है तो ये शायद हमारी इस पर अवेलेबल है, एप्लीकेशन आईडी जेईई एकेडमी, गूगल पे डाल सकते हो आप, या नीचे सारे लिंक दे रखे हैं, ठीक है। ये हमारे कोर्सेज हैं, कोल इंडिया का कोर्सेज ये है, ये भले ही एमसीएल लिखा हो, डब्ल्यूसीएल या कोल इंडिया की जितनी भी कंपनियां हैं सबके लिए है भाई, ठीक है। नेक्स्ट पोस्टर में इसके सारी लिख दूंगा मैं, 8 की 8, है ना। और ये हमारी बुक है, इससे आपको तैयारी, आप पहले 2 चैप्टर फ्री हैं इसमें, आप देख सकते हो, कंटेंट पसंद आ रहा है तो, ठीक है। ये हमारी जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बुक है, इसमें आपके पास पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब के साथ क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। अगर आप पूछोगे इसमें क्या अंतर है, तो इसमें इसी सिलेबस के हिसाब से है, इसमें आपके जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के हिसाब से सिलेबस लेक्चर, सॉरी, आपके जो एमसीक्यू मिलेंगे, यहाँ पे आपके असिस्टेंट फोरमैन को देखते हुए, ठीक है भाई। और अगर आप लॉन्ग टर्म कोर्स चाहते हो तो हमारा ये मेगा कोर्स है, 5 साल की वैलिडिटी के लिए है, एक बार ही लेना पड़ेगा। मैं जो भी कुछ कराऊंगा आपको इस कोर्स में मिलेगा, ठीक है, चाहे कोई सा भी कोर्स हो। अगर आप चाहे कोल इंडिया का चाहोगे तो कोल इंडिया का इसमें मिलेगा, फ्यूचर में अगले 5 साल तक जो भी कराऊंगा वो इसमें आपको अवेलेबल होगा, ठीक है भाई, क्लियर है। ये फाउंडेशन बैच है भाई आपके पास, ठीक है। तो आप देख सकते हो अपने हिसाब से अपनी तैयारी से। तो चलिए भाई, शाम को 8 बजे लाइव सेशन रहने वाला है आपका, जो कि आपके पास सफलता सीरीज, उसमें जुड़ना ना भूले, प्रैक्टिस को बेहतरीन करोगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। फिर भी किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ सकता है, या दिए गए नंबर पे कॉल कर सकता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। और एक चीज और मैं बता दूं आपको कि भाई क्या बोलते हैं, आपको किसी भी तरह कोई दिक्कत है तो मतलब लगता है ना आपको कि टीचर से कैसे कॉन्टेक्ट करें, तो यहाँ पे आपका कॉन्टेक्ट मेरे से डायरेक्ट ही रहता है। जब आप फ़ोन करते हो तो डायरेक्ट कॉल मेरे पे ही आती है, ऐसा नहीं कि स्टाफ में कहीं और जाती है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, जिन बच्चों ने एनरोल कर रखा है उनसे पूछ सकते हो अपने साथी से, या कभी ट्राई भी कर सकते हो आप कॉल करके, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉल मेरे को मिलेगी, किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है, पढ़ाई से रिलेटेड है किसी भी, तो मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकता है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर से एक बार बोलूँगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। ऑल द वेरी बेस्ट।